हेलो स्टूडेंट्स। नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जिपमेर 2003 में जो पेपर हुआ था उसका हम बायोलॉजी का पार्ट है वो सोल्व करेंगे। ये बायोलॉजी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए 24 की प्रैक्टिस हो जाएगी ये नीट 24 के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा देखना नहीं चाहते लंबा वीडियो, तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है 21, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हिंड लिम्स ऑफ ए मैन। हिंड लिम के अंदर जो टोटल बोन्स होती है ना मैन के, वो कितनी होती हैं? तो इसमें तो देखिए जो हिंड लिम के अंदर बोन्स होती है ना टोटल ह्यूमन के, वो होती है 30 बोन्स होती हैं। 30 बोन्स में जैसे 1 तो फीमर हो जाएगी, 1 फीमर, 1 फिब्यूला हो जाएगी, और 1 टीबिया, और 1 पटेला बोन हो जाएगी, और 7 है वो टोर्सल बोन हो जाएंगी, और 5 है वो मेटाटोर्सल हो जाएंगी, और फेलेंजेज आपकी हो जाएंगी 14। तो टोटल बोन कितनी हो जाएंगी इस हिंडलिम के अंदर? हो जाएंगी 30 बोन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, CO इज ए पोल्यूटेंट बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना वो पोल्यूटेंट होता है, तो ये क्यों होता है पोल्यूटेंट? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, और इट मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव। तो देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये इसकी है ना हीमोग्लोबिन के साथ में जो जुड़ने की कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन से ये 200 गुना जल्दी जुड़ता है, और इसके साथ में स्टेबल कंपाउंड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ में, जिससे आदमी की डेथ हो जाती है बाद में। तो इसलिए इसको पोल्यूटेंट बोला जाता है। ऑक्सीजन से ये 200 गुना जल्दी जुड़ता है ये, और स्टेबल कंपाउंड बना लेता है जिसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसमें, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन डिफिशियंसी जो डिजीज है वो इसमें कौन सी दे रखी है? तो इसमें एक्जिमा, सिरोसिस, क्वासिकोरर, और नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें एक्जिमा होती है, वो होती है एक तरह से स्किन का प्रॉब्लम होता है। सिरोसिस होता है वो लीवर सिरोसिस होता है, उसमें जैसे इसमें ब्लड कैपिलरीज वगैरह डैमेज होने लग जाती हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से इसमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? इसमें क्वासिकोरर जो डिजीज होती है ना, क्वासिकोर डिजीज, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, इन लिविंग बीइंग्स अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया थ्रू। तो लिविंग बींग्स होते हैं ना, उनमें अमोनिया है ना वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसके द्वारा कन्वर्ट होती है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा ऑर्निथिन साइकिल, बी दे रखा सिट्रुलिन साइकिल, सी इसमें दे रखा फ्यूमेरिन साइकिल, और डी इसमें दे रखा आर्जिनिन। तो देखिए ऑर्निथिन साइकिल होता है ना, पहली बात तो अमोनिया है ना वो लीवर के अंदर होता है यूरिया में कन्वर्ट, और लीवर में कौन सा साइकिल पाया जाता है? इसके लिए स्पेशल ऑर्निथिन साइकिल पाया जाता है, ऑर्निथिन साइकिल पाया जाता है। देखिए मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस वही होते हैं जो पीवाईक्यू में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं ना। तो उसमें अब ऑर्निथिन साइकिल के ऊपर आपको स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस वही होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द केमिकल नाइप्स ऑफ डीएनए आर। केमिकल नाइप्स है ना डीएनए के, वो क्या होते हैं? तो पॉलीमरेजेज होते हैं, लाइगेज होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं, या एमाइलेज होते हैं। तो देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स या केमिकल नाइफ्स बोला जाता है डीएनए के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ए डेफिनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर फाउंड इन। तो सेगमेंट के अंदर जो एक डिफाइनेट नंबर होता है ना वो कितना होता है? दो। इनमें से जो सेगमेंट है ना उसमें डेफिनेट नंबर है ना सेगमेंट के, वो किस में पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें स्लग होता है, अर्थवर्म होता है, लीच होता है, या टेपवर्म होता है।
तो देखिए जो एक एग्जैक्ट नंबर होते हैं ना वो लीच के अंदर पाए जाते हैं। लीच जो होता है ना उसके अंदर टोटल 33 सेगमेंट पाए जाते हैं और ये फिक्स होता है लीच वाला, ये डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंट एनेलिडा का ही होता है लीच भी एनिमल। बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मटेरियल इज, तो बायोलॉजिकली जो मोस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मटेरियल होता है वो क्या होता है, तो इसमें स्पोरोपोलेनिन, क्यूटिन, लिग्निन या सुबेरिन। तो देखिए लिग्निन और सुबेरिन हार्डनेस देते हैं और जो क्यूटिन होता है ना वो इसको म्यूकस जो चिकनी लेयर होती है ना इसकी पत्तियों के और इसके ऊपर तो वो बनाता है। लेकिन स्पोरोपोलेनिन है ना जिसका एग्जाइन बना होता है पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का जो एग्जाइन बना होता है ना इसका पोलन ग्रेन का एग्जाइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का होता है। तो अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम है ना वो डिस्कवर नहीं हुआ जो इसकी एग्जाइन है ना इसको डिग्रेड कर दिया, यानी स्पोरोपोलिनिन को जो डिग्रेड कर दिया, ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। एडिबल फंगस इसमें से कौन सा है, तो देखिए एडिबल फंगस होता है इसमें एगेरिकस, एल्ब्यूगो, राइजोपस या पक्सीनिया। तो देखिए राइजोपस, पक्सीनिया और एल्ब्यूगो ये होते हैं पैथोजेनिक और एगेरिकस होता है ना वो एडिबल होता है। इस सेप्रोफाइटिक फंजाई होता है ये, मशरूम बोलते हैं हम इसको कॉमन लैंग्वेज में, हमारी जो मशरूम की सब्जी वगैरह बना के खाते हैं ना ये अगेरिकस होता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, अगेरिकस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा 2n-1 कंडीशन इज कॉल्ड। 2n-1 जो कंडीशन है ना वो क्या होती है, तो इसमें ट्राइसोमी होती है, मोनोसोमी, नल्लीसोमी या टेट्रासोमी होती है। तो देखो जो 2n- कंडीशन होती है, 2n कंडीशन क्या होती है, इसको डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन। तो जब इसमें से एक क्रोमोजोम के सेट का जो लॉस हो जाता है ना वन क्रोमोजोम का, तो इसको बोला जाता है मोनोसोमी, मोनोसोमी बोला जाता है इसको। 2n-1 की कंडीशन इसमें एक इसमें से डिप्लॉयड के सेट में से एक क्रोमोजोम का लॉस हो जाता है, तो इसको बोला जाता है कि मोनोसोमी होती है 2n-1 का जो टर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा ब्लू ग्रीन एल्गी इज फाउंड इन। ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस में पाई जाती है इसमें, तो साइकस में, पाइनस में, स्केल्स ऑफ मर्केंसिया में या रिक्सिया में। तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना वो किस में पाई जाती है, तो एनाबीना होती है वो, एनाबीना होती है एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना, और एक होती है नोस्टोक। तो ये साइकस की होती है, कोर्टेक्स में पाई जाती है। साइकस होता है ना उसकी जो रूट की कोर्टेक्स होती है ना, कोर्टेक्स रीजन रूट की, तो उसमें पाई जाती हैं ये। तो इसको कोरोलॉइड रूट बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट। साइक कोरोलॉइड रूट है ना वो किस में पाई जाती है, साइकस के अंदर। और ये कोरोलॉइड रूट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो कोर्टेक्स रीजन होता है ना साइकस का, उसके अंदर नोस्टोक और एनाबीना नाम की दो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन जो ऑयल है वो किससे निकाला जाता है, तो टर्पेंटाइन ऑयल पाइनस से निकाला जाता है, साइकस से, सीडरस से या डलबर्जिया से। तो देखो ये शायद अब टॉपिक इसमें हटा दिया, ये बहुत बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। ये पहले आते थे जैसे प्लांट किंगडम होते थे ना उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले एनसीईआरटी के सिलेबस में ये था, अब नहीं है एनसीईआरटी के सिलेबस में, लेकिन हमें पढ़ने में इसमें कोई बुराई नहीं है। टर्पेंटाइन ऑयल है ना वो किससे निकाला जाता था, तो टर्पेंटाइन ऑयल ये पाइन से निकाला जाता था, पाइनस से टर्पेंटाइन ऑयल है ना वो ऑब्टेन किया जाता था पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन गैमेटोफाइट ऑफ फर्न। गैमेटोफाइट के फर्न में है ना क्या होता है, तो प्रोथेलस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पोरोफाइट। तो फर्न क्या होता है, फर्न किसको बोलते हैं हम, टेरिडोफाइट को बोलते हैं। प्लांट किंगडम में ये क्वेश्चन अब भी पूछा जाता है, टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं फर्न। तो इसमें प्रोथेलस इज इंडिपेंडेंट, देखो इसमें पहला जो ऑप्शन है ना वही करेक्ट है। टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होता है, प्रोथेलस एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती है, और टेरिडोफाइट के अंदर आपको ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें स्पोरोफाइट
स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी एक दूसरे के बिना ये सरवाइव कर लेती हैं। इसमें प्रोथेलस तो होता है गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर और स्पोरोफाइट से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो टेरिडोफाइट एक ऐसा प्लांट किंगडम के एक ऐसा टेरिडोफाइटा है ना, उसके अंदर स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है द लेक ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन इन जिम्नोस्पर्म इज ड्यू टू। फ्रूट फॉर्मेशन है ना जिम्नोस्पर्म में, वो क्यों नहीं होता है? एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेक ऑफ सीड्स, नेक्ट ओव्यूल और शेडिंग ऑफ इमेच्योर सीड। तो देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर है ना जिम्नोस्पर्म के अंदर है ना क्यों नहीं पाया जाता फ्रूट फॉर्मेशन, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा नेक्ट ओव्यूल। तो ओव्यूल होता है ना उसके अंदर, इसमें ओवरी की है ना वो वाल प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें नेक्ड ओव्यूल होता है। ओव्यूल है ना इसमें नेक्ड होता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओवरी वाल प्रेजेंट होती है जो बाद में जाके है ना इसमें फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ओवरी। तो जब इसकी वाल ही नहीं होगी तो ये फ्रूट में कन्वर्ट कहाँ से होगा? तो ये ओवरी ओव्यूल है ना वो इसमें नेक्ट होता है, ओवरी वाल नहीं पाई जाती इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए सिक्रेशन दैट डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सीज। तो एक कौन सा सिक्रेशन है? देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो आपकी नई न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर हटा दिया डाइजेशन का पार्ट। तो इसमें एक क्वेश्चन डाइजेशन सिस्टम से आया है, ए सिक्रेशन दैट डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो कौन सा सिक्रेशन है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को ही पचाता है? तो इसमें टाइलिन है, पेप्सिन है, पैनक्रियाटिक जूस है, सलाइवा। तो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को ही पचाता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में है ना बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनसे है ना ये सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसमें फैट भी डाइजेस्ट होता है इनसे, न्यूक्लिक एसिड सब डाइजेस्ट होते हैं इनसे। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। फूड इज मूव्ड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल बाय द कॉन्ट्रैक्शन नोन। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड है वो मूव करता है, वो कौन से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से करता है? तो इसमें पेरिस्टालसिस, एपिग्लोटिस, ओस्मोसिस और साइक्लोसिस। तो देखिए इसमें ना पेरिस्टालसिस मोमेंट होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी मूवमेंट पाई जाती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसकी वजह से है ना फूड है ना वो मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विलाई आर प्रेजेंट इन द। विलाई किस में प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलन में और स्टमच में। तो देखो विलाई होते हैं ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फैटी एसिड्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द। फैटी एसिड है वो किससे अब्जॉर्ब किए जाते हैं? लैक्टियल से, पाइलोरस से, कोलन से या कैपिलरीज से। तो देखो फैटी एसिड होते हैं ना वो किससे अब्जॉर्ब किए जाते हैं? तो इसमें जो लैक्टियल होता है ना, लैक्टियल वाला पार्ट, तो लैक्टियल किस में पाए जाते हैं? विलाई के अंदर ही पाए जाते हैं। लैक्टियल्स विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं लैक्टियल्स, और इनसे डायरेक्ट है ना फैटी एसिड को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और फैटी एसिड है ना वो लैक्टियल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमच इज सिक्रेटेड बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कोल्ड। जो HCl होता है ना स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर, तो वो किससे कौन सी स्पेशल सेल से सिक्रेट किया जाता है? तो इसमें ए है पेप्टिक सेल, बी है गोबलेट सेल, सी है ऑक्जिंटिक सेल और डी है इसमें गैस्ट्रिक सेल। तो देखो HCl होता है ना स्टोमक के अंदर वो होता है ऑक्जिंटिक सेल से। ऑक्जिंटिक सेल को पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल से भी ऑक्जिंटिक सेल और पैराइटल सेल दोनों एक ही होती हैं, और इनसे HCl सिक्रेट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जिंटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा बच्चों, एंजाइम एंड कार्बोहाइड्रेट डोमिनेट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ।
एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट है ना वो डोमिनेंट है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। किसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डोमिनेंट होते हैं वो, डोमिनेट होते हैं? तो कार्निवोरस में होते हैं, ओमनिवोरस में, पैरासाइट में या हर्बीवोरस में? तो देखिए एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट है ना वो किस में, तो ये मोस्टली हर्बीवोरस में होते हैं, क्योंकि हर्बीवोरस है ना वो डायरेक्टली मतलब कच्चा खाना वही खाते हैं हर्बीवोरस, जो सीधे है ना कार्बोहाइड्रेट उनको डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम इनमें चाहिए, तो हर्बीवोरस होते हैं ये। डायरेक्ट क्या कि कच्चा घास वगैरह कुछ भी जो भी खाते हैं ना, तो इनको पचाने के लिए एंजाइम सीधे चाहिए, तो ये इसमें डोमिनेट होते हैं ये हर्बीवोरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन हॉर्स रैबिट हेयर्स द सेलुलोज गेट डाइजेस्टेड इन द, तो हॉर्स रैबिट हेयर्स में सेलुलोज है ना वो किस में डाइजेस्ट होती है? तो इनके अंदर सिक्कम में होती है, स्टमच में, अपेंडिक्स में या रूमेन में? तो देखो इसके अंदर है ना ये सिक्कम है ना, इसके अंदर एक जुड़ी हुई है ना एक मतलब अंगुली जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ये ह्यूमंस में भी पाई जाती है लेकिन ये हमारे कोई काम की नहीं होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स, और ये इनके अंदर है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द पाइलोरस इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज सिचुएटेड। देखो जो पहले जो भी एग्जाम होते थे ना, मेडिकल से जुड़ी हुई जो भी एग्जाम्स होते थे, क्योंकि पहले एक एग्जाम नहीं होता था, बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, तो उन एग्जाम्स के अंदर क्या कि जो फिजियोलॉजी होती है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन जो अब जैसे जैसे पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो अब की जो एग्जाम होती है ना उसमें मोस्टली जो पार्ट जो पूछा जाता है वो जेनेटिक्स और मोलिकुलर वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट अब भी ज़्यादा है, बट जेनेटिक्स, मोलिकुलर और जो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन, प्लांट डाइवर्सिटी वगैरह से जुड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले ज़्यादा आते थे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा था, पाइलोरस इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज सिचुएटेड बिटवीन। पाइलोरस होता है ना वो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है वो? तो देखिए ये होता है स्टोमक और ड्यूडोनम के बीच में पाइलोरस। ड्यूडोनम से है ना स्टोमक का जो पार्ट जुड़ता है ना उसको बोलते हैं पाइलोरस। तो ये होता है स्टोमक और ड्यूडोनम के अंदर बीच में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द इंटेस्टाइनल जूस सक्कस इंटेरिकस सिक्रेटेड बाई। तो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है ना सक्कस इंटेरिकस जिसको हम बोलते हैं, तो वो किससे है ना मतलब सिक्रेट किया जाता है? ब्रूनर की ग्लैंड से, कुपर की सेल से, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन से, या गोबलेट सेल से? तो वो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन हम जिसको बोलते हैं ना लिबर कुहन की दरारें, उनसे ये सिक्रेट किया जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट द पेप्सिन। फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है ना पेप्सिन क्या करता है? बिकम ओवर एक्टिवेटेड, गेट्स डिस्ट्रॉयड, रिमेन्स अनअफेक्टेड, गेट्स इनएक्टिवेटेड। तो जो पेप्सिन होता है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट्स के नीचे जाने के बाद में गेट्स इनएक्टिवेटेड, यानी वो इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता है पेप्सिन। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा ना तो इनएक्टिव हो जाएगा पेप्सिन, कोई काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा, इन टेरिडियम मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। तो टेरिडियम में मियोसिस है ना वो कब काम करती है? तो स्पोर फॉर्मेशन में, ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्रोथेलस, स्पोर जर्मिनेशन में, और गैमेट फॉर्मेशन में। तो मियोसिस है ना वो कब काम करेगी इसमें? जब स्पोर मदर सेल होती है ना इसमें, एसपीएम स्पोर मदर सेल हम जिसको बोलते हैं, तो इसका फर्स्ट गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है ये। ऑर्गन फॉर्म स्पोर जर्मिनेशन के दौरान, स्पोर जर्मिनेशन के दौरान करेगी ये, ड्यूरिंग स्पोर जर्मिनेशन। जब इस एसपीएम स्पोर मदर सेल होती है ना, स्पोर
SMC बोलते हैं, सॉरी, स्पोर मदर सेल, SMC। स्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगी ना तो उससे स्पोर बनेंगे और ये मियोसिस करती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्पोर जर्मिनेशन के दौरान, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्लब मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ, क्लब मॉस किसका कॉमन नेम होता है? सिलेजिनेला, फ्यूनेरिया, पोटेमेजिटोन और लाइकोपोडियम। तो क्लब मॉस किसको बोला जाता है? लाइकोपोडियम को बोला जाता है। एक देखो आपको ना यहाँ पे बताऊं, रेंडियर जब एक क्लब मॉस से मिलता जुलता नाम होता है रेंडियर मॉस, बट वो है ना टेरिडियम नहीं होता, वो मॉस नहीं होता। अब ये क्लब मॉस भी मॉस नहीं होता, मॉसेज वैसे क्या होते हैं? ब्राइफाइट्स होते हैं, लेकिन ये ब्राइफाइट नहीं होता, ये टेरिडोफाइट होता है। तो लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोला जाता है और एक लाइकेन होता है जिसका नाम रेंडियर मॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, न्यूमेटोफोर रेस्पायरेटरी रूट्स आर फाउंड इन। तो देखो न्यूमेटोफोर्स होती क्या, ये रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं सैलाइन जो प्लांट्स होते हैं ना, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स हम जिनको बोलते हैं, जो दलदली मृदा के अंदर उगते हैं ना, जैसे रिवर्स होते हैं उनके पास में बैंथोस के अंदर उगते हैं, तो उन प्लांट्स को बोलते हैं सैलाइन प्लांट्स। और वो हेलोफाइट्स होते हैं तो उनको, उनमें न्यूमेटोफोर होते हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? जैसे ये यहाँ पे जमीन है, जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे उनके पार्ट्स है ना ऊपर निकल आते हैं, इनको बोलते हैं रेस्पायरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स। तो वो किस में पाए जाते हैं? कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? पिस्टिया में, कलबेर केलोब्रेंकिया में, राइजोफोरा में और ऑल ऑफ द दीज में। तो देखो इसमें नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा प्लांट है हमें जो चूज करना है जो न्यूमेटोफोर जिसमें पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं मोस्टली। तो इसका जो एग्जाम्पल है ना वो राइजोफोरा होता है, ये राइजोफोरा यहाँ पे है ना मैंग्रोव प्लांट्स है, मैंग्रोव प्लांट्स सैलाइन प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ सेल्स, सेंटेंस वाज सेड बाई। आर टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ सेल, सभी टिश्यू के पास में सेल होती है, तो ये किसका किसके द्वारा कहा गया था? वेलेस के द्वारा, विर्चो के द्वारा। अभी देखो जो एनटीए सिलेबस जो जारी करती है, तो जो नीट का एग्जाम होता है ना उसमें साइंटिस्ट के नाम हमें देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया था। तो इसमें कौन से साइंटिस्ट ने बोला था आल टिश्यूज कॉन्सिस्ट ऑफ सेल? तो विर्चो ने बोला था, वेलेस ने या स्लाइडन ने? तो देखो स्लाइडन ने जब सेल थ्योरी दी थी ना तो उसके अंदर एक नाम लिखा, एक उन्होंने सेंटेंस लिखा था, तो आल टिश्यूज कॉन्सिस्ट ऑफ सेल, तो स्लाइडन ने बोला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द पार्ट ऑफ मशरूम कम्स आउट फ्रॉम सोयल इज कॉल्ड। दो मशरूम का जो पार्ट है ना वो सोइल से जो बाहर आता है तो उसको क्या बोला जाता है? बेसिडियोकार्प, एस्कोजोनियम, एस्कोस्कार्प और पेरिकार्प। तो देखो जो मशरूम का जो पार्ट है ना सोइल से बाहर आता है ना तो उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। मशरूम की जो जो ऊपर टोपी जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है ना, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम उसको सांप की छतरी भी बोलते हैं, तो उसको बेसिडियोकार्प बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो जो रेड कलर है ना रेड सी का, वो कौन सी रेड एल्गी होती है? जिस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये बीजी होती है साइनोबैक्टीरिया, तो इसकी वजह से होता है। तो ये क्लेमाइडोमोनास हिवेलिस, निवेलिस, एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, ट्राइकोडेस्मियम। तो देखो ट्राइकोडेस्मियम में एक बीजीए होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसकी वजह से लाल सागर है ना, रेड सी लाल सागर जिसको बोलते हैं, उसका कलर लाल है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अकर्स इन द रीजन ऑफ। ये क्वेश्चन अब भी होता है एग्जाम्स में रिपीट, ये मत सोचना कि ये जो पेपर है वो बहुत पुराने हैं और इनसे अब कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं बेटा, बार बार उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अकर्स इन द रीजन ऑफ, तो इसमें 40 से 400 से 700 नैनोमीटर, 700 से 900 नैनोमीटर और 1000 से 1200 नैनोमीटर, 1500 नैनोमीटर से 2000 नैनोमीटर। तो इसमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर होते हैं ना, जैसे 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। तो ये होता है इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट अकर्स रीजन होता है ये।
इस एरिया में ना लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है इस परास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय प्रिमेटिव मैन वाज। दो इसमें पूछा है कि जो पहला एनिमल जो ह्यूमंस के द्वारा डोमेस्टिकेट किया गया था तो वो कौन सा था। तो सबसे पहले कुत्ता पाला गया था आदमी के द्वारा, डॉग है ना, वो डोमेस्टिकेशन किया गया था डॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। माइकोराइजा इसमें करेक्टली डिस्क्राइब्ड कौन से सेंटेंस में किया गया। तो सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई, रिलेशन ऑफ एंड्स विद द स्टेम ऑफ सम ट्रीज, पैरासाइटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड सम फंजाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स। तो देखो इसमें माइकोराइजा है ना, माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है फंजाई के और हायर प्लांट्स के बीच में। फंजाई के और हायर प्लांट्स के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। माइकोराइजा क्या होती है, फंजाई और हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। नाउ ये डेज कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी पॉपुलर, देज रीजन इज दैट इट। इन दिनों कॉर्निया है वो ट्रांसप्लांट है ना वो बहुत पॉपुलर है। तो इसका कारण क्या है, तो इज इजी टू प्रिजर्व, ट्रांसप्लांटेड वेरी इजीली, कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, डज नॉट लिंक विद ब्लड सप्लाई एंड इम्यून सिस्टम। तो देखो इसका सबसे बड़ा ना कारण क्या होता है कि कॉर्निया होता है ना उसके अंदर ब्लड सप्लाई और नहीं होती है, और इम्यून सिस्टम है ना उसकी भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती ना वो काम यहाँ पे बॉडी में इजीली हो जाता है, तो कॉर्निया इसलिए जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द C4 प्लांट्स CO2 कंबाइंस विद। C4 प्लांट्स होते हैं ना उसमें CO2 किसके साथ में कंबाइंड हो जाती है। तो इसमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट जिसको बोलते हैं। तो ये बाद में जब इसको CO2 इसमें जुड़ जाती है ना तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बना लेता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये पेप कार्बोक्सिलेज होता है एक एंजाइम, उसके द्वारा ये एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो और ये होता है मीजोफिल सेल्स होती है ना उनकी साइटोप्लाज्म में होती है रिएक्शन। तो कंबाइंस विद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बोलते हैं इसको। इनके साथ में मिलकर CO2 और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाती है और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, और ये होती है मीजोफिल सेल्स की साइटोप्लाज्म में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फास्फोइनोल पाइरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑलमोस्ट नॉन इसेंशियल फॉर प्लांट। तो इसमें कैल्शियम दे रखा, जिंक दे रखा, मोलिब्डेनम दे रखा और सोडियम दे रखा। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो नॉन इसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम और आयोडीन होते हैं ना वो प्लांट्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन टिपिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है, तो ये एक बायोकेमिकल जो पाथवे होता है ना जिसमें एंजाइम की रिएक्शन वगैरह होती हैं, तो वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलता है। तो फर्स्ट एंजाइम होता है ना उसका एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो जाता है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा ऑप्शन नंबर एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, तो इसमें फीडबैक इनहिबिशन इसको बोला जाता है। क्योंकि अगर इससे आगे मतलब ये इसके द्वारा इनहिबिट हो गई ना तो ये रिएक्शन रिवर्स भी हो जाती है ऐसे। एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस उसकी फर्स्ट रिएक्शन ही होती है ये, जिसको इनहिबिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई। फोटो रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा फेवर किया गया था।
फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई। फोटो रेस्पिरेशन है ना वो हाई O2 और लो CO2 में होता है, या हाई CO2 एंड लो O2 में होता है, या हाई टेम्परेचर एंड लो O2 में होता है, या हाई ह्यूमिडिटी या और टेम्परेचर में होता है। तो ऑक्सीजन है ना वो CO2 का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो O2 जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, जब O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये रूबिस्को एंजाइम होता है वो O2 अपटेक ज़्यादा करता है, और ये फोटो रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाती है ये। तो जब O2 तो ज़्यादा होता है और लो CO2 होता है तब बढ़ती है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, अब इसमें देखो ना क्वेश्चन पूछा हुआ है द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज दैट इज। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है ना ग्रीन हाउस के लिए वो उसमें से कौन सा है? तो कॉज्ड ओनली बाय CO2, caused by CO2, CFC, CH4 और NO2 गैसेज, caused by combination of many gases। तो देखिए जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट होता है ना वो CO2, CFC, CH4 और NO2 सभी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कोचिनियल इंसेक्ट्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर। तो देखिए कोचिनियल जो इंसेक्ट है ना वो क्या होते हैं और वो किसके लिए यूजफुल होते हैं? तो रोडेंट कंट्रोल, पार्थिनियम कंट्रोल, कैक्टस प्रिवेंशन, आइकोर्निया प्रिवेंशन। तो देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ना एक बार कैक्टस है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, कैक्टस प्लांट। तो ये कोचिनियन इंसेक्ट होता है, कोचिनियल इंसेक्ट, जिसको बोलते हैं कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। तो इनसे ये है ना कैक्टस को कंट्रोल किया गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसमें दे रखा जिम्नोस्पर्म हैव मैनी स्पीसीज, हाउ मैनी स्पीसीज जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर है ना मोस्टली जो है ना 70 तो इसके अंदर है ना जीनस होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, और इसके अंदर अबाउट 730 स्पीसीज होती हैं। तो ऑलमोस्ट है ना इसके अंदर क्वेश्चन में है ना पूरा इसमें दी नहीं, तो ये नियर हो गया। तो इसमें नियर में अब है ना 640 को सही मानेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ना इसमें 70 तो जो जेनेरा होते हैं जिम्नोस्पर्म के, और लगभग इसकी 730 ऑलमोस्ट इसकी स्पीसीज होती हैं। तो करेक्ट इसमें हम 640 को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इफ देयर आर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन एन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी है? 4 हैं एंथर के अंदर। तो पोलन ग्रेन्स का ना इसमें नंबर कितना होगा? तो देखिए एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना उससे 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, तो 4 से कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर होगा 16 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया? सर्कुलर DNA, गेमेट, सेक्स पिलाई और प्लाज्मिड। तो जो देखिए सेक्स ऑर्गन होता है ना बैक्टीरिया का वो सेक्स पिलाई होता है, जिसको फिम्ब्री बोलते हैं, फिम्ब्री पिलाई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स ऑन द प्रीमिटिव अर्थ। प्रीमिटिव अर्थ में ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स का क्या था? इसमें सबसे पहले इसमें क्या बना था? तो देखिए सबसे पहले है ना अर्थ के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, जिसमें अमोनिया था और वाटर था। फिर उन्होंने शुगर से अमोनिया वाटर, फिर उन्होंने न्यूक्लिक एसिड बनाया, नहीं प्रोटीन बनाया। तो देखिए इसमें करेक्ट सीक्वेंस तो सबसे पहले तो बना था देखो
H2O अमोनिया, उसके बाद में प्रोटीन बनी, शुगर, उसके बाद में शुगर बना, और उसके बाद में प्रोटीन बनी, और प्रोटीन के बाद में न्यूक्लिक एसिड बना। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2,4-D इज एन इफेक्टिव। तो ये फंगीसाइड है, वीडीसाइड है, रोडेंटिसाइड है या वर्मीसाइड है? तो वीडीसाइड है, ये खरपतवारनाशी है वीडीसाइड 2,4-D। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा वर्टिब्रेट्स का ऑर्गन होता है जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा तो देखिए इसमें है ना गिल्स में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये जो फेफड़ों का काम करती है, किसमें, फिशेज में। लंग होता है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है साफ करने के लिए। और लीवर होता है ना, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है ना, उसके द्वारा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो जो स्प्लीन होती है ना, वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेती है, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिपिकल स्टेज इज नोन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने ना कल जो पेपर इसमें नीट 2016 का सोल्व करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है, नीट 2016 वाला, और इसमें भी आ रखा है। और ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन। अगर ये गलत हो जाता ना जिसका, उसको तो उतना नहीं, कुछ आता ही नहीं होगा। तो इसमें विच टिपिकल स्टेज इज नोन फॉर डी, तो इसमें एस फेज बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं इसको। डीएनए रेप्लिकेशन भी इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेज इज ड्यू टू। स्पॉन्जेज के अंदर कैनाल सिस्टम है ना, वो किससे बनता है, इसमें किसके लिए बनता है? तो रिप्रोडक्शन के लिए, पोरस वाल, फोल्डिंग ऑफ इनर सेल्स, या गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। तो ये देखो इसका ना गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम होता है ये मोस्टली। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम होता है, इसी से इनगल्फिंग भी होती है, और इसी से है ना आउट पुशिंग भी होती है। पानी आता है ना तो इनगल्फिंग भी होती है, इससे आउट पुशिंग भी होती है। ऐसे होता है ये होता है ऑस्क्यूलम, और यहाँ पे ओस्टिया होते हैं, ओस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय। मियोसिस टर्म है ना वो किसके द्वारा दी गई थी? तो साइंटिस्ट के नाम पूछे इसमें, जोनासन, नोल एंड रस्का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और फार्मर एंड मूरे। तो देखो नोल और रस्का है ना, उन्होंने तो बनाया था माइक्रोस्कोप। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसमें बनाया था एंटीबायोटिक। तो फार्मर और मूरे साइंटिस्ट है ना, इन्होंने दिया था मियोसिस टर्म। और माइटोसिस किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी, फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम आर सीन इन विच टिपिकल स्टेज। तो देखो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम है ना, वो कौन सी टिपिकल स्टेज में देखे जाते हैं? माइटोटिक एनाफेज, माइटोटिक प्रोफेज, माइटोटिक मेटाफेज, मियोटिक प्रोफेज। तो जो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं ना, वो मोस्टली oocytes में पाए जाते हैं। oocytes ऑफ vertebrates मोस्टली सीन इन एम्फीबिया। एम्फीबिया। और ये कौन सी स्टेज में देखे जाते हैं ये? तो देखिए ये जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट होती है ना, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में देखे जाते हैं ये, प्रोफेज में। तो इसमें मियोटिक प्रोफेज इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेंथोइक एनिमल्स आर दोज विच। बेंथोइक एनिमल्स कौन से हैं? आर डीप डिवेलर इन सी, आर फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, आर सबमर्ज्ड इन सी, फ्लोट ऑन द सी सरफेस। तो जो बेंथोइक होते हैं ना, वो सी बॉटम के होते हैं, बेंथिक जोन
ये सी बॉटम में पाए जाते हैं। आर डीप स्वेलर होते हैं ये। डीप स्वेलर होते हैं बेंथिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाय। C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? मीजोफिल सेल, गार्ड सेल, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड हाइपोडर्मिस। तो पीपी होता है ना, फास्फोइनोल पाइरुवेट। ये कहाँ पे पाया जाता है? मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म मीजोफिल, तो ये मीजोफिल सेल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द होल फॉर्मेशन इन ओजोन लेयर। सबसे ज्यादा ओजोन फॉर्मेशन का, ओजोन होल फॉर्मेशन है ना, उसमें कौन सी कंट्री है वो का मतलब पार्टिसिपेट करती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब CFC यहाँ से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रेडियो ट्रेसर टेक्निक शोज द डेट DNA इन। रेडियो ट्रेसिंग जो टेक्निक होती है ना, वो DNA के कौन सी स्ट्रक्चर है ना वो इससे दिखाई देती है? सिंगल हेलिक्स स्टेज, डबल हेलिक्स स्टेज, मल्टी हेलिक्स स्टेज और डी नन ऑफ द दीज। तो देखिए इसमें ना रेडियो ट्रेसर तकनीक से इसमें से है ना कौन सी भी नहीं देखी गई थी, नन ऑफ द दीज। जो हेलिकल स्ट्रक्चर इसकी देखी गई थी ना, वो एक्सरे डिफरेंशिएशन से देखी गई थी। और इसमें कौन से साइंटिस्ट थे? विल्किंस और फ्रैंकलिन्स। ये इन्होंने DNA स्टडी की थी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के द्वारा हेलिकल स्ट्रक्चर देखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हेन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम चेंज देयर मटेरियल विद ईच अदर इन सेल डिवीजन, दिस इवेंट इज कॉल्ड। जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है ना, वो अपने मटेरियल होता है ना, उसको जेनेटिक मटेरियल उसको जब चेंज करते हैं ना सेल डिवीजन में, तो ये इवेंट क्या होता है? सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, बाइवेलेंट फॉर्मिंग या डायड फॉर्मिंग। तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये इंटरलोकेशन है ना इसमें होता है जीन्स का, तो ये क्रॉसिंग ओवर में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एड्स डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। एड्स जो डिजीज है ना, वो कहाँ पे रिपोर्ट की गई थी सबसे पहले? रसिया में, जर्मनी में, USA में या फ्रांस में? सबसे पहले USA में 1981 में ये रिपोर्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम यीस्ट। तो यीस्ट के एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना ये यीस्ट के द्वारा, तो उसमें है ना कौन कौन से इसमें से है ना प्रोडक्ट है ना वो होते हैं इसके। तो इसमें दिया है अल्कोहल, CO2, बियर एंड वाइन और डी ऑल ऑफ द दी। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। इसमें अल्कोहल भी निकलता है, इसमें CO2 रिलीज होती है और बियर और वाइन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज। वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज का है ना जनरेट करने के लिए कितने केल्विन साइकिल चाहिए? तो एक मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो एक साइकिल होता है, एक साइकिल से एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, तो हमें 6 मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसके लिए हमें कितना चाहिए? नहीं सॉरी, इसमें चाहिए हमें 6। जब केल्विन साइकिल प्रोसेसिंग करते हैं ना, तब जाके एक मॉलिक्यूल हेक्सोज बनता है। सिक्स चाहिए, इसमें 6 चाहिए। 6 केल्विन साइकिल जनरेट होने के बाद में एक मॉलिक्यूल हेक्सोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B 6। When a natural predator living being is applied on the other pathogen organism to control them, this is process is called।
तो जब एक लिविंग प्रीडेटर को है ना दूसरे पैथोजन को है ना खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। जब एक कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है, उसको दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए प्रीडेटर की तरह यूज में लिया जाता है, प्रीडेटर की तरह, तो वो क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लो फूड चेन वाज गिवन। दो 10% एनर्जी है ना वो एक चेन से सिंगल चेन ट्रांसफर 10% एनर्जी टू नेक्स्ट चेन, फूड चेन। दिस प्रोसेस इज गिवन बाई, तो ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी? ये लिंडेमान ने दिया था ये 1942 में। लिंडेमान नाम के साइंटिस्ट थे। ये अब भी आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, पढ़ लेना बच्चों दिमाग लगा के, थोड़ा सा कुछ नहीं घटेगा, थोड़ा देख लेना वीडियो को डबल स्पीड करके। द ऑर्निथिन साइकिल्स रिमूव्स 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन लीवर। दीज प्रोडक्ट्स आर, ऑर्निथिन साइकिल है ना वो 2 वेस्ट को है ना ब्लड से अलग करता है, लीवर में होता है। तो ये प्रोडक्ट्स कौन से? CO2 एंड यूरिया, अमोनिया एंड यूरिया, CO2 एंड अमोनिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। तो ये होते हैं अमोनिया और CO2, इनको अलग करता है। अमोनिया को तो बदल देता है ये यूरिया में, और CO2 है उसको ये रिलीज कर देता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें C, CO2 एंड अमोनिया। ये थी बच्चों आज की क्लास। जिपमेर 2003 का पेपर हमने इसमें सोल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हों तो वीडियो सेशन को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए रोज़ नए नए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके रोज़ आपके सामने आएँ, और कमेंट भी करें। थैंक यू।